मैं ज़रा सा भी झूठ नहीं बोलता। उसे ज़रा सी भी बात उसने ज़रा सी भी बात नहीं की। हमने ज़रा सा भी खाना ना खाया। वो ज़रा सा भी अब नहीं पड़ता है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर डज, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली आप सबसे पहले एक सेंटेंस बोलोगे, उसके बाद व्हाट्सो एवर का यूज़ करोगे। और ये जो सेंटेंस होगा ना, वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद व्हाट्सो एवर यानी ज़रा सा भी नहीं, है ना। तो आप व्हाट्सो एवर की जगह नॉट एट ऑल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आज आपको व्हाट्सो एवर के बारे में बता रहा हूँ, तो इसी पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, उससे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इस फ्रेज़ का, इस वर्ड का क्या कॉन्टेक्स्ट है वो समझते हैं। व्हाट्सोएवर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस टू एम्फसाइज द नेगेशन, ठीक है, टू एम्फसाइज द नेगेशन। इट्स ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट्स टू ऐड एम्फेसिस। इसको एम्फेसिस ऐड करने के लिए किया जाता है, और ये फॉर्मल है थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू एम्फेसाइज द नेगेशन, है ना। इट्स ऑफन यूज टू फॉर्म इन फॉर्मल एंड लिटरली कॉन्टेक्स्ट टू ऐड एम्फेसिस, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल यही देख लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है ऐसे ही, ठीक है। आई डोंट नो एनी थिंग व्हाट्सो एवर, मतलब मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनी थिंग व्हाट्सो एवर अबाउट दैट टॉपिक, यानी एम्फेसाइजिंग दैट आई हैव नो नॉलेज एट ऑल। तो देखो, यहाँ पर एट ऑल का भी यूज़ कर सकते हो, तो ये क्या एम्फेसाइज कर रहा है कि आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही डजंट केयर, ही डजंट केयर व्हाट्सोएवर, यानी उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, यानी क्या लोग उसके बारे में सोचते हैं। एम्फेसाइजिंग दैट ही हैज़ नो कंसर्न एट ऑल, कोई कंसर्न नहीं है ना। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, ठीक है। अब रियल एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, मुझे तो कोई मदद नहीं मिली, मुझे तो कोई मदद नहीं मिली, यानी ज़रा सी भी मदद नहीं मिली। आई डेंट रिसीव एनी हेल्प व्हाट्सो एवर, आई डेंट रिसीव एनी हेल्प व्हाट्सो एवर। व्हाट्सो एवर का ऐसे यूज़ करना, नॉट इवन अ लिटिल। तो देखो, ये नॉट इवन अ लिटिल है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे ही आपको कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए लगा दिया है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, सेंटेंस है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने मुझसे कोई वादा नहीं किया था, ज़रा सा भी नहीं, ज़रा सा भी वादा नहीं किया था, ज़रा सा भी नहीं। ही डिडंट मेक एनी प्रॉमिस टू मी व्हाट्सोएवर, ही डिडंट मेक एनी प्रॉमिस टू मी व्हाट्सोएवर, नॉट द स्लाइटेस्ट। तो ये मैंने जो लिखा है ना, ये बस कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यूज़ करना ही है ये, ठीक है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए मैंने यूज़ कर दिया, आप यूज़ कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम सही है। तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, ज़रा सा भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं, ज़रा सी भी उम्मीद नहीं है तेरे से। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू व्हाट्सो एवर, नन एट ऑल, नन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, व्हाट्सो एवर। चौथा एग्जाम्पल है, मुझे उसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ज़रा सा भी नहीं, ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं मिला। आई गॉट नो सपोर्ट फ्रॉम हिम व्हाट्सो एवर, आई गॉट नो सपोर्ट फ्रॉम हिम व्हाट्सो एवर, नॉट इवन अ बिट, ज़रा सा भी नहीं, नॉट इवन अ बिट। पांचवा एग्जाम्पल है, उसके पास कोई सच्चाई नहीं है, ज़रा सा भी सच्चाई, ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है उसके पास। ही हैज़ नो ट्रुथ व्हाट्सो एवर, ही हैज़ नो ट्रुथ व्हाट्सो एवर, नॉट इवन अ श्रेड, नॉट इवन अ श्रेड। आई डोंट नो श्रेड का क्या मतलब होता है, मुझे नहीं पता, मैंने लिखा है, ठीक है, तो श्रेड का आप थोड़ा देख लेना। छठा एग्जाम्पल है, मुझे किसी ने भी सलाह नहीं दी, ज़रा सी भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। नो वन गेव मी एनी एडवाइस whatsoever, नो वन गेव मी एनी एडवाइस whatsoever, नॉट अ सिंगल पर्सन, ठीक है। हमें कोई राहत नहीं मिली, ज़रा सा भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। वी रिसीव्ड नो रिलीफ whatsoever, वी रिसीव्ड नो रिलीफ whatsoever, नॉट इवन द स्लाइटेस्ट। आठवां एग्जाम्पल है, उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ज़रा सा भी नहीं, ज़रा सा भी उसने कुछ नहीं किया। ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर मी whatsoever, ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर मी whatsoever, नॉट अ थिंग, नॉट अ थिंग, ज़रा सा भी नहीं, ठीक है। नवा एग्जाम्पल है,
नवा एग्जाम्पल है, इस समस्या का कोई हल नहीं है, ज़रा सा भी नहीं, कोई हल ही नहीं है। देर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम whatsoever, none at all, ज़रा सा भी नहीं है whatsoever। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, ज़रा सा भी नहीं, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, एक प्यारा सा कॉमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।